और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से जहां कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, मधुराज अस्पताल में फूटा कोरोना बम। अस्पताल के 2 डॉक्टर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही अस्पताल का 9 मेडिकल स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। कोरोना संक्रमित 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के मालिक को भी कोविड-19 पॉजिटिव बताया जा रहा है। तो कानपुर में कोरोना का कहर फूटा है। अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, एक बार फिर कानपुर में कोरोना बम फूटा हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा अपना जी, कानपुर में कोरोना के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 12 मौतें हो चुकी हैं। और अगर बात की जाए डॉक्टर्स की, वो डॉक्टर्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो एक एक करके इसकी चपेट में आने लगे हैं। अगर हम कानपुर के इस नर्सिंग होम की बात करें, जो सबसे पुराना नर्सिंग होम है, सबसे मशहूर नर्सिंग होम है, इसके मालिक खुद डॉक्टर हैं, उन्हें कोरोना हुआ और साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ, उनके नर्सेज, हेड नर्सेज के अलावा 2 अन्य डॉक्टर भी हुए। साथ ही साथ 3 मरीज जिनका वो इलाज कर रहे थे, उनकी भी जिंदगी पर कहीं ना कहीं अभी बनी आई है, उनको भी कोरोना हुआ है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब डॉक्टर कोरोना पीड़ित है, स्टाफ कोरोना पीड़ित है, मरीज हो गया, तो इनका इलाज करे कौन। अब उसके बाद से पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइज कराया गया है और उन मरीजों के लिए स्पेशल केयर यूनिट में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद से बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। यूपी एटीएस के 3 सिपाही भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी एटीएस मुख्यालय पहुंच चुका है कोरोना संक्रमण। यूपी एटीएस मुख्यालय को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी एटीएस मुख्यालय को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एटीएस के 3 सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब मुख्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो लखनऊ से भी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ये भी कोरोना से ही जुड़ी हुई है। राजधानी लखनऊ में कोरोना का कहर। आज सुबह की रिपोर्ट में 140 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। शाम तक कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ सकती है। राजधानी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4300 के पास जा पहुंची है। पिछले 4 दिनों में लखनऊ में 1100 से ज्यादा केस मिल चुके हैं, यानी कि 1100 से ज्यादा केसेस अब लखनऊ में मिल चुके हैं। पिछले 4 दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार लखनऊ में कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं और शाम तक कुछ और नए मामले सामने आ सकते हैं, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। तो आज सुबह की रिपोर्ट में 140 नए केस लखनऊ की ही बात की जाए तो सामने आ चुके हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, लखनऊ में जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए आज से वहां पर नई व्यवस्था भी लागू की गई है, लेकिन लगातार जो कोरोना का कहर है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। देखिए, लखनऊ में पिछला 4 दिन बहुत ज्यादा खास है। खासतौर से कल का दिन आप देखेंगे तो 400 के करीब कल केस था। इससे पहले 224 केस, उससे पहले दिन 250 के करीब केस। ऐसा कोई दिन नहीं है जो सुबह की रिपोर्ट में 100 से ज्यादा केस नजर नहीं आते हैं। तो आज सुबह की जो रिपोर्ट है, एक बार फिर से विस्फोटक स्थिति लेकर के आई है और लखनऊ में अब तक कुल केसेस 4000 से ऊपर करीब 42-43 तो पहुंच गए हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी आधे से ज्यादा 60% है, लेकिन बढ़ता हुआ आंकड़ा कहीं न कहीं चिंता की लकीरों को बढ़ा रहा है। और खासतौर से अनलॉक में जिस तरह से आवागमन और तमाम लोगों के आने जाने का सिलसिला तेज हुआ है, केसेस तेज हुए हैं। हालांकि जो डीएम लखनऊ के अभिषेक प्रकाश, उन्होंने साफ तौर से सख्त रुख अपनाते हुए चाप थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जैसे हालात है, लॉकडाउन को बहुत सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। उन तमाम इलाकों में घरों से किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है, डोर स्टेप डिलीवरी कराई जा रही है। लेकिन हालात थोड़े से अभी ज्यादा नाजुक है और लखनऊ के लोगों को खासतौर से इस पूरे मामले में सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जिस तरह से बिना मास्क के और तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे हालात बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विकास दुबे का परिवार रजिस्टर गायब हो चुका है। कानपुर के बिकरू कांड के बाद से यह फैमिली रजिस्टर यहां से गायब है। मुठभेड़ के बाद से रजिस्टर नहीं मिल रहा है। रजिस्टर गायब होने से ऑफिसर्स परेशान हैं। बीडीओ ने ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस देकर जवाब मांगा है कि आखिरकार ये फैमिली रजिस्टर कहां गायब है। तो जब से ये कांड हुआ है उसके बाद से ही ये रजिस्टर गायब बताया जा रहा है। बिकरू कांड के बाद से ही परिवार का रजिस्टर गायब है, मुठभेड़ के बाद से नहीं मिल रहा और अधिकारी अब परेशान हैं। हड़कंप मचा हुआ है। बीडीओ ने ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस दिया है और पूछा है कि आखिरकार रजिस्टर कहां गायब हुआ। विकास दुबे का परिवार रजिस्टर गायब होने से ऑफिसर्स परेशान हैं।
तो विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से लगातार जो उसके नेटवर्क में शामिल रहा, जो उसके इस काले कारोबार का साथी रहा, उसकी तलाश की जा रही है, उस तक पहुंचने की कोशिशें की जा रही हैं। और अब इसी तफ्तीश के हिस्से के तहत परिवार के रजिस्टर को ढूंढा गया तो वो गायब मिला। वहीं इस बीच विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें खुलासा हुआ है कि विकास दुबे के शरीर में 3 गोलियां आर पार हुई थी। दाहिने कंधे से 1 गोली आर पार हुई थी, सीने में बाईं ओर से 2 गोलियां आर पार हुई थी। विकास दुबे के शरीर पर 10 जख्म मिले हैं, 6 जख्म गोलियों के हैं, जिनमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिले हैं। गोलियां कितनी दूर से मारी गई इसका खुलासा नहीं हुआ है। तो गैंगस्टर विकास दुबे की यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और अब बात करते हैं मेरठ की, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां दौराला थाने का टॉप 10 बदमाश हिस्ट्री शीटर शहाबुद्दीन और साबू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने साबू को अरेस्ट किया। पुलिस ने थाने के टॉप 10 बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान इन दिनों छेड़ा हुआ है। तो टॉप 10 बदमाशों में हिस्ट्री शीटर शहाबुद्दीन का नाम शामिल था। उसे पुलिस ने यहां धर दबोचा। चेकिंग के दौरान वो पकड़ में आया। प्रयागराज पुलिस ने यमुनापाल इलाके में अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। घूरपुर इलाके में देर रात अपराधियों की धरपकड़ करने गई एसओजी टीम की शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। घूरपुर थाना क्षेत्र की इरादतगंज हवाई पट्टी के पास हुई मुठभेड़ में 25,000 के इनामी सुनील भारती को गिरफ्तार किया गया। बदमाश के एक पैर में गोली लगी है, जबकि एक बदमाश वहां से भाग निकला। पकड़ा गया बदमाश जनवरी में डकैती के 2 मामलों में वांटेड चल रहा था। घूरपुर में एक पेट्रोल पंप में हुई लूट की वारदात को भी इसने अंजाम दिया था। नैनी और घूरपुर दोनों ही थानों ने सुनील भारती को वांटेड घोषित किया हुआ था। पुलिस लुटेरे गैंग के 7 सदस्यों को पहले ही जेल भेज चुकी है। और थाना घूरपुर की टीम थाना घूरपुर क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान अचानक सामने से एक मोटरसाइकिल आई और पुलिस दल को देखकर मुड़कर भागने लगी। पुलिस की आवाज लगाने पर, पीछा करने पर उनकी तरफ से फायर किया गया और रिटेलिएशन में जब पुलिस ने फायर किया तो एक अपराधी के पैर पर गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल अपराधी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर, अंधेरे का फायदा उठाकर एक अन्य अपराधी भागने में सफल हुआ है। हम लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। नोएडा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा के फेस 3 थाना पुलिस बदमाशों पर काल बनकर टूट रही है। देर रात एक बार पुलिस और बदमाशों के बीच फिर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान यूनुस मलिक नाम का बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि उसका एक साथी भाग निकला। पकड़े गए बदमाश यूनुस पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश से एक मोटरसाइकिल और तमंचा मिला है। तो वहीं अब पुलिस फरार बदमाश की धरपकड़ में जुट गई है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा है। पीएम के दौरे पर डॉक्टर अनिल मिश्रा का बयान सामने आया है। अयोध्या की धरती पर पीएम का भव्य स्वागत किया जाएगा। हिंदू समाज इस वक्त खुद पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं मिश्रा। कोरोना को देखते हुए डॉक्टर अनिल मिश्रा की अपील है, जो जहां है वहीं से पीएम के संबोधन को सुने। तो पीएम के 5 अगस्त के अयोध्या दौरे पर डॉक्टर अनिल मिश्रा का यह बयान आया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं अनिल मिश्रा, और उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए सभी से अपील है, जो जहां है वहीं से ही प्रधानमंत्री के संबोधन